ये है सऊदी अरब का लाइन प्रोजेक्ट, जिसको नियोम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में दुनिया पहली बार देखेगी। न सिर्फ बड़ा बल्कि नियोम दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। $500 बिलियन की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 500 मीटर ऊंचे स्काई स्कैपर्स एक दूसरे के पैरेलल बनाए जा रहे, जो कि हैरत अंगेज तौर पर सऊदी के रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नियोम को फ्यूचर की एडवांस्ड लीनियर सिटी बनाने का ख्वाब रखते हैं। एक ऐसी सिटी जिसमें शीशे की दीवार के अंदर 90 लाख लोग रह पाएंगे। पर क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं? इसका ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान? क्या कहीं सऊदी अरब अपने गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रही? और अगर किसी वजह से ये नियोम प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी के पास पीछे क्या बचेगा? दोस्तों, नियोम सऊदी अरब के ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जो अपने आप में सबसे यूनिक शहर कहलाया जाएगा। ये सऊदी अरब के वेस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा से शुरू होकर एक लाइन में सऊदी अरब के ईस्ट में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो सच में इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। जो लोकेशन बताई गई थी एग्जैक्टली वहाँ एक बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन वाकई में नजर आ रही है। जहाँ लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर तक फैली है, वहीं इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है। यानी ये चौड़ाई नॉर्मली किसी सोसाइटी के एक ब्लॉक जितनी है। नियोम की ऊंचाई को 500 मीटर तक प्लेन किया गया है। 500 मीटर ऊंचे 2 स्काई स्क्रैपर्स को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। ये इतना ही ऊंचा है जितना मुंबई के द इम्पेरियल को डबल कर दिया जाए। तो अब आप खुद लाइन की हाइट और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा लो कि ये कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस के प्लान के मुताबिक इस पूरी लाइन सिटी में 90 लाख लोग रह पाएंगे। अगर इस पूरी लाइन सिटी का एरिया निकाला जाए तो हम इसके लेंथ और वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 किलोमीटर की लेंथ और 200 मीटर या 0.2 किलोमीटर की विड्थ बनता है। सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ इस 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग रहेंगे, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2,64,705 लोग। अब ये बात तो साबित हो गई कि एरिया के हिसाब से नियोम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट है, जहां कम जमीन पर ही ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में काफी ज्यादा लोग रह पाएंगे। यानी जो काम 500 से 600 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में होना था, वही ये काम सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी प्रिंस की ये प्लानिंग बेशक बहुत पॉजिटिव है। जिस स्पीड से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नियोम जैसी प्री प्लान सिटीज ही फ्यूचर में बाजी ले पाएंगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक शहरों के मुकाबले में ज्यादा लोग बहुत कम संसाधनों पर रह पाएंगे। इनको जल्दी भी बनाया जा सकता है और काफी ज्यादा सस्ता भी। इस किस्म की सिटीज को लीनियर सिटी कहा जाता है, क्योंकि नियोम एक लैंड लीनियर सिटी है। इसी वजह से इसके काफी फायदे भी है। जैसा कि नॉर्मल सिटीज में रिसोर्सेज काफी बेकार होते, लेकिन लीनियर सिटी में सब कुछ प्लेन होने की वजह से रिसोर्सेज का लॉस ना होने के बराबर होता है, क्योंकि नियोम में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। नियोम की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेयर रखी गई है, जहां कोई गाड़ियां नहीं चलेगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें गाड़ियां भी चलेंगी और शॉप्स भी इसी लेयर में होगी। और तीसरी लेयर स्पाइन लेयर होगी, जिसमें फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरे नियोम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा, वो लिफ्ट के जरिए इस स्पाइन लेटर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल पर रवाना होगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर पाएगी। ये 20 मिनट तो हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रेवल के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही खर्च कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर लीनियर सिटीज के इतने ज्यादा फायदे हैं, तो फिर नियोम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए जा रहे? हकीकत ये है कि लीनियर सिटी का ये आइडिया काफी पुराना है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, पर ये ऐसे काम नहीं करता जैसे सोचा जा रहा है। 19वीं सेंचुरी में मैड्रिड की एक डिस्ट्रिक्ट में प्लान्ड लाइन सिटी बनाई गई थी। इसको सिउडेड लाइनेलियल का नाम दिया गया था। इसकी विड्थ 400 मीटर थी, नियोम से डबल, और इसको 50 किलोमीटर लंबा प्लेन किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्ट सिर्फ 5 किलोमीटर ही किए गए थे। आइडिया ये था कि सेक्टरों को जोड़कर समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा, पर ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मैड्रिड में आज लाइम सिटी को ढूंढना काफी मुश्किल है।
और एक बात की लाइन सिटी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंट ही रहती है। डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सामान बाहर से ही आता है, इसीलिए इसकी बाहर ऑर्गेनिक सिटीज बनना शुरू हो जाती है, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल लाइन सिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए भी इस सऊदी अरब ने $500 बिलियन के इस नियोम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डाला। तो बता दें कि सऊदी अरब ने खुद को ऑयल की कमाई पे इतना यूज टू कर दिया है कि अब उनके लिए मसले खड़े होना शुरू हो गए। जहां दूसरी अरब कंट्रीज ने बहुत पहले से ही ये खतरा भांप लिया था और अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब को आने वाला खतरा वक्त पर नजर नहीं आया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 के आसपास अर्थ के तमाम फॉसल फ्यूल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और इस आने वाली मुसीबत में सबसे ज्यादा सऊदी अरब को इफेक्ट होने वाली है। सऊदी अरब जिसकी 95% इकोनॉमी ऑयल की वजह से चल रही है, अब उनकी यह निर्भरता सऊदी के गले का हार बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस डिपेंडेंसी से निकलने के लिए और सऊदी इकोनॉमी को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर डाइवर्ट करने के लिए क्राउन प्रिंस ने यह कदम उठाया है।